आप सभी को आस एजुकेशन पे स्वागत है मेरे भाई। पिछला दिन हम लोग वेक्टर स्टार्ट किए थे, वेक्टर, और आज उसका वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है। तो जब हम फर्स्ट लेक्चर देखे थे तो वेक्टर में केवल थ्योरी को देखे थे कि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है, आईजे के क्या है, मॉडुलस क्या, ये तमाम चीज हम लोग थ्योरी देखे थे फर्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग वेक्टर का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं और आज कंप्लीटली हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग केवल वेक्टर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी हम लोग कल पिछले दिन जो कर चुके हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कहता है? 3i-4j-5 के का सिर्फ ऐसे लगा देने का मतलब होता है इसका मॉडुलस, इसका मापांक, और ये कैसे निकलता है? तो रूट अंडर ऐसे आई कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। हम क्या किए? आई कंपोनेंट मतलब आई का जो कोफिशिएंट में था उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला वाला, और जे के कोफिशिएंट क्या है? -4, तो -4 का स्क्वायर फिर प्लस फॉर्मूला वाला, के का जो कोफिशिएंट है -5 उसका स्क्वायर। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3 का स्क्वायर 9, -4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 16 9 25 25 50 रूट अंडर 50, और 50 को आप बोल सकते हैं ना 50 25 यानी 5√2, और 5√2 आपका आंसर होगा जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। बोलिए कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होगा, मॉडुलस मापांक ऐसे ही निकलता है। तो एक का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया, गौर कीजिएगा। आपको आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते होंगे, पिछले दिन थ्योरी में हम पढ़ाए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो भाई जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो उसका तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट रूल है। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ दिखाते हैं आपको हम। ऊपर लिखाएगा आई, जे और के। बोलिए आई का कोफिशिएंट कितना है? 10, जे का 1, के का भी 1। आई का कोफिशिएंट 10, जे का 1, के का 1। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा, वो सेकेंड वेक्टर को देखिएगा, सेकेंड वेक्टर को, तो -4, जे के बगल में है 7, -11, बस इसी का निकाल देना है। यही हो गया। मान लेते हैं कि अगर ये ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर, यही हो गया। इसको ए इसको बी माने तो ए क्रॉस बी, यही हुआ। अब इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। घबराना नहीं है, सब हो जाएगा। चलिए, ये आपको क्या किए हम देखिएगा ध्यान से। आई को लिखेंगे ऐसे, आई, ये वाला पूरा कंप्लीटली ये वाला गायब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आई जब लिखाता है तो जो एलिमेंट लिखाता है उसके सामने वाला सब गायब। तो ये वाला गैप, तो 11 में -11 में से तो -11, माइनस फॉर्मूला वाला 7 इकाई 7 हो गया। आई उतरा है प्लस में तो जे उतरेगा माइनस में, तो माइनस में जे, फिर ऐसे, और फिर ये जे वाला गैप, ये दोनों गैप, ये ऐसे ऐसे गैप, -11 गुने 10 क्या हो जाएगा? -110 माइनस फॉर्मूला वाला, -4 इकाई 4, माइनस माइनस +4। ठीक है, अब गौर कीजिएगा तो कौन उतरेगा? के उतरेगा, तो के में ये कंप्लीटली गैप, तो 10 सत्ते 70 -4, तो 10 सत्ते 70 माइनस फॉर्मूला वाला, और फिर से -4, इसलिए हो जाएगा +4। ठीक,
बोलिए 11 माइनस 11 माइनस 7 माइनस 18, ठीक है। आई माइनस 110 में 4 माइनस 106 ना, माइनस 110 प्लस 4 माइनस 106 और प्लस 106 हो जाएगा जी। 70 4 74 के माइनस 18 आई और प्लस में 106 है, यहाँ माइनस में 106 है। ऑप्शन को देखिए तो गौर से क्या आ रहा है आप लोग भी। हमने क्या किया, आई को लिखा तो ये गया माइनस 11 उन्हें माइनस 11 और माइनस 7 माइनस 18, ये सही है। अब जे उतरेगा माइनस में तो माइनस जे, ठीक है। ये वाला कंप्लीटली गैप, ये गैप 11 उन्हें 10 माइनस 110 सही है। और देखिए ये खत्म हो गया, माइनस 4 में 1 से करेंगे तो माइनस 4 ही होगा, फॉर्मूला वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो 110 4 तो यहाँ 106 होगा माइनस में, 106 माइनस माइनस जे प्लस 106 जे हो जाएगा। अब प्लस 70 4 74 के, ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं है भाई कहीं। 18 आई माइनस में है तो 100 प्लस 6, इसी को प्लस कर देंगे, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखिए भी जो हल कैसे होता है, यहाँ इसको गैप किए माइनस 18 ही आएगा नो डाउट, और माइनस जेल होगा। आपको हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए ऑप्शन में ही मिस्टेक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, जे को गैप करते हैं, इसको गैप किए थे तो क्या हुआ था, माइनस 11 माइनस 7 माइनस 18, जे को गैप करेंगे जे को तो 10 11 110 माइनस 110 और प्लस 4 माइनस 100, बिल्कुल प्लस में ही होगा नो डाउट, ठीक। चलिए आ जाइए, इसमें 3 नंबर है, ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इससे पीछे भी तुरंत था क्रॉस प्रोडक्ट और ये है डॉट प्रोडक्ट। चलिए देखिए क्या कहता है, 2j की आई जो भी है 2i माइनस 3j डॉट आई माइनस के, भाई यहाँ 2i गौर कीजिएगा। इसको देखिए क्या लिखेंगे, 2i तो ठीक है, 3j भी ठीक है, और k नहीं है तो 0k लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर क्या होगा भाई, i माइनस जे नहीं है, i माइनस क्या है डायरेक्ट k है, तो जहां j नहीं वहां 0 इंटू जे लिख सकते हैं। i के i, j नहीं था तो 0 इंटू जे माइनस के, आई जे के हो गया, जहां जो नहीं था 0 लगा दी। अब देखिए 2 का गुना करेंगे 1 से, i का मतलब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाला का i वाला के साथ गुना होता है, तो 2 गुने 1 दूर हो जाएगा, अब माइनस 3 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2 आया, 2 इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में ही है। i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, j का j के साथ और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, जो आपको पहले से पता होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलिए फिर देखिए डॉट प्रोडक्ट ही है ये भी, बोलिए यहाँ i माइनस जे है, यहाँ i माइनस जे के भी है, तो i का गुना i से 11 8 88, 11 i 8 आई तो हो जाएगा 88, ठीक, प्लस जे का गुना जे से 7 1 7 माइनस 7 हो जाएगा प्लस 7, 88 और 7 95 के, तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, 0 तो हो जाएगा 95, जो ऑप्शन नंबर ए में।
कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। फिर से डॉट प्रोडक्ट, लगातार डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, जे क्या है, J-2i, इसको सही से लिख दे, J-2i को लिखे, 2i माइनस में है, प्लस में J है, वही चीज लिखे हैं, 2i माइनस में है, J है प्लस में, और K है ये, तो 0 × K, और इसी का गुना करना है -3i माइनस J प्लस K, -3i माइनस J प्लस K। चलिए i का गुना i के साथ, i यहाँ है -2, यहाँ है -3, -2 गुने -3, 3 गुना 6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस J है यहाँ कुछ नहीं 1, -1 तो हो जाएगा -1 और 0, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि है ही नहीं। क्या भाई गलत हो गया, या क्वेश्चन में गलती है, ऑप्शन में गलत है, बताइए। J-2i, हमने क्या बोला कि भाई 2i माइनस में तो -2i प्लस J 0 × K, वहां है -3i माइनस J प्लस K, बिल्कुल i का गुना i के साथ था, i है -2, -2 का गुना -3 से, माइनस प्लस 6 हो गया, ठीक है। J का गुना J से, J का यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, 1 गुना 1 -1, K तो 0 हो जाएगा, 5 आंसर है, नो डाउट, थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए स्क्वायर दे दिया, बोल रहा है इसका मान बता, थोड़ी हम लोग कल कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट आज क्वेश्चन ही देखते हैं। तो 3 है i -4 के स्क्वायर के मतलब डबल, 3 तिहाई 9 प्लस -4 प्लस 16, 16 9 25, आपके ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी बहुत सिंपल है। सेम चीज को सेम चीज से घटाएगा, आंसर 0 ना आएगा भाई, क्या बात, सेम चीज में से सेम चीज घटेगा, कुछ भी हो तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर आ गया डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से बहुत क्वेश्चन है भाई। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या है, थोड़ा इधर उधर लिख दिया ना, देखिए आई है यहाँ -i, नहीं तो अगर जैसे लिखा है लिखने दीजिए, यहाँ J-i-k है, यहाँ भी J-i-k है, चलिए 1 गुने 1 1 प्लस -1 गुने -8 प्लस 8, और हो जाएगा -9। अरे भाई क्या आ रहा है, दोबारा देखो ऑप्शन में 0 है ही नहीं भाई, यहाँ भी J है, यहाँ भी J है, J का डॉट प्रोडक्ट J के साथ हो जाता है 1, तो 1 हो जाएगा, फॉर्मूला है प्लस, ये जो है देखिए उल्टा पुल्टा लिखे हुए, आप समझिए इस चीज को, यहाँ लिखा है J-i प्लस K, ठीक है, J-i प्लस K, यहाँ भी है J-i प्लस K, जो भी है J का J के साथ तो 1 हो जाएगा, प्लस I का I के साथ -8 गुने -1 प्लस 8, के 1 गुने -9 तो -9, तो 9 में से 9 हो गया, 0 आ रहा है भाई, आप लोग देखो तो ऑप्शन में ज्यादा मिस्टेक है क्या, बताइए, 0 आ रहा है ना, क्योंकि आप जानते हैं ना कैसे होता है, J क्या 1 1 -1 गुना -8 प्लस 8, 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए K वेक्टर डॉट I वेक्टर प्लस K डॉट J,
बोलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग जब भी आएगा रिजल्ट 0 हो जाएगा। समझे मेरा बात? के डॉट आई चाहे आई डॉट जे, ये सब 0 हो जाता है, अलग अलग 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग 0 होता है। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे 0 हो जाता है। तो ये सब अलग अलग है तो 0 हो जाएगा। ठीक है। बोलता है सदिश इतना के दिशा में इकाई सदिश। देखो भाई यूनिट वेक्टर, क्या बोला है? यूनिट वेक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। देखो मेरे भाई, यूनिट वेक्टर जब भी निकालना हो ना, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। मतलब कोई भी वेक्टर है और बोल रहा है कि इकाई सदिश ज्ञात करें, तो उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए आराम से। वेक्टर क्या है? 3i माइनस 9j। इकाई सदिश बोला है तो इसका रिजल्टेंट से भाग दीजिए। इसका रिजल्टेंट क्या होगा आपको पता है? 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 9 के स्क्वायर 81। 81 या 9 कितना हो जाएगा भाई? 90। रूट अंडर 90 से भाग। यही है ऑप्शन नंबर सी, यही है। देख लीजिए, बस आप एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, इकाई सदिश निकालना है, तो उस वेक्टर में उसी के कौन चीज से भाग देते हैं? मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। पोजीशन वेक्टर, भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो भी बिंदु है उसमें आई जे के लगा दीजिए, वही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। आई जे के लगा दीजिए तो 4i प्लस 5j प्लस 6k। ऑप्शन नंबर ए ही है, नो डाउट। 11 के बाद आ जाइए 12 नंबर में। ये मॉडुलस मतलब मोपांक, अगर ऐसे लिख देता है वेक्टर में तो इसका इसी का रिजल्टेंट पूछ रहा है, जो बार बार निकालते हैं। 2 का 4 माइनस 3 के स्क्वायर 9 के का 1, 9 10 14, रूट अंडर 14, ऑप्शन नंबर बी। रूट अंडर 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ए बी निकालना भाई, ओ बी नहीं, ए बी। कैसे निकलेगा ए बी? ओ ए दिया है, ओ बी दिया है, तो ए बी कैसे निकलेगा? अब आप सुन लीजिए, जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे, वेक्टर पूछे, तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। क्या करना है? ए बी वेक्टर पूछा है तो इसका नियम होता है, देखिए क्या नियम होता है कि बाद में बी है ना, बी में से यानी ओ बी वेक्टर में से घटा लेना है ओ ए वेक्टर। यही है नियम। ओ बी वेक्टर क्या है? ओ बी है वहां 3i प्लस 6j प्लस 5k। हटाना है ओ ए, ओ ए 2i प्लस 5j माइनस 2k। 3i में से 2i जाएगा, एगो सिंगल आई बचेगा। 3 में से 2i तो एगो सिंगल आई। ठीक है, 3 में से 2 गया तो एगो सिंगल। 6 गोजे में से 5 गोजे जाएगा तो सिंगल जे। 5 के माइनस प्लस 2 के तो 7 में के।
आई प्लस जे प्लस 7 के, आई प्लस जे प्लस 7 के, ऑप्शन नंबर ए में ही है। याद रखिएगा जब भी ऐसे पूछे तो अगला में से पिछला घर जाता है। ए बी पूछा तो ओ बी माइनस ओ ए, ये करना पड़ता है वेक्टर में, ठीक है। कहता है ए बराबर इतना है, देखिए, और बी बराबर इतना है, तो ए डॉट बी, फिर से डॉट प्रोडक्ट, तो आई का आई के साथ दो इकाई दो, जे का जे के साथ तीन इकाई तीन, और तीन में -5 से -15। ऑप्शन नंबर बी देखिए आपके सामने की, 14 का बी। ये जे क्रॉस के पूछा है, सुनिए इसका जवाब देने के लिए आपको ये जानना होगा, ये आई हुआ, ये जे हुआ, ये के हुआ, इस डायरेक्शन में चलिएगा तो पॉजिटिव, कहीं इस डायरेक्शन में ये तो निगेटिव। बोलिए क्या पूछा है, जे क्रॉस के, कहाँ है जे, जे यहाँ है, तो जे क्रॉस के इधर से इधर है ना, तो प्लस में सर होगा, तो जे क्रॉस के पूछा है, तो जे क्रॉस के बराबर आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिजल्ट, आई। आई कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही, 15 का ऑप्शन नंबर ए। बोलता है ए डॉट बी बराबर क्या होगा, तो भाई डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी बराबर, आप बी डॉट ए भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत हो जाता है। तो आपसे ए बोल रहा है कि ए डॉट बी बराबर, तो हम बोलेंगे बी डॉट ए, बी डॉट ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए 16 के बाद आगे बढ़ते हैं। सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, जीरो गुने कुछ जीरो, ऑप्शन नंबर सी। सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, इस बात को याद रखिएगा। आई डॉट जे, और देखिए आई डॉट जे है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, इसके अलावा सब जगह जीरो हो जाता है। यहाँ आई डॉट जे अलग अलग है, तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डॉट प्रोडक्ट में ये ऐसा होता है, समझने वाली बात है, हम लोग समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर से मापांक पूछ रहा है, भाई वही मापांक, वही रिजल्टेंट, रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4, -7 के स्क्वायर 49, 3 के स्क्वायर 9, 49 1 50 8 58 59 62, रूट अंडर 62 62। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। 19 के बाद आ जाइए भाई 20 में। देखिए इसका प्रक्षेप पूछा है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ये कैसे निकलता है। जब भी किसी का ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई आपको एक काम करना है, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है। जिस पर पूछेगा ना, देखिए दो वेक्टर देगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे अच्छे से। दो वेक्टर देगा, कहेगा इस पर इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करे, प्रोजेक्शन ज्ञात करे। तो ऊपर क्या किया जाता है कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर, ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है, और बट्टा में जिस पर बोलता है ना, जिस पर, जैसे जिस पर बोलता है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है, जिस पर बोल दे। तो ये फॉर्मूला हुआ। बोलिए ए डॉट बी निकालिए, तो आई में आई, तो दो इकाई दो, प्लस -2 में -1 से, तो +2, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 2 इकाई 2, -2 में -1 से +2, 1 में 1 से 1,
किस पर, सदिश इस पर, तो इसका रिजल्टेंट तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4 1 5, यानी भाई ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे रूट अंडर 6 हो जाएगा। 5 में √6, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, कोई प्रक्षेप पूछेगा, प्रक्षेप तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिस पर पूछेगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बस इतना याद रखिएगा, ठीक। कहता है यदि a प्लस बी का रिजल्टेंट a माइनस बी के बराबर हो तो ऐसा कब होता है भाई, आज जान लीजिए, जब वो दोनों परपेंडिकुलर होता है, a लंबवत है b पर, यानी वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, ऑप्शन नंबर बी में ही है, तब जाके ये होता है। ये होने का यही मतलब है, आप इसको याद रखेंगे, बनाएंगे टाइम लगेगा। a प्लस बी बराबर a माइनस बी, तो हो जाता है a परपेंडिकुलर b। जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, याद रखिएगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। इसका आंसर दीजिए मेरे भाई, जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? आपसे बोला है a प्लस 3b डॉट 2a माइनस बी, तो मेरे प्यारे आपको पता है क्या करना होगा, पहले a प्लस 3b निकालना होगा क्या, उसके बाद फिर निकालना होगा 2a माइनस बी, तब उसका डॉट प्रोडक्ट। थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा, टेंशन मत लीजिए। कैसे बनेगा वो हम दिखाते हैं आपको, छोड़ दीजिए, सुनिए ध्यान से। a प्लस 3b, तो a तो यहाँ है, b में 3 से गुना कीजिए, b में 3 से गुना कीजिए, तो b वहां है, 3 से गुना कीजिएगा, तो लिख कीजिए 3 में 3 से b में 3 तिहाई 9 i प्लस 3j। अरे भाई यहाँ सुधारो भाई, ये 3i है, 2j एगो जे, डायरेक्ट नहीं लिख दे 3 गो जे माइनस के, हम बताइए 3i प्लस 3j माइनस के, तीन से गुना करना, 3 तिहाई 9i 9j माइनस 3 के, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, ठीक है। जो था 3i 3j माइनस के था ना, उसमें 3 से गुना, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 माइनस 3 का, बिल्कुल ये 3 भी आ गया। हमको क्या ज्ञात करना है भाई, इधर लिखते हैं, हमको ज्ञात करना है a प्लस 3b, है ना, 3b यहाँ है, a यहाँ है, a आपका यहाँ है और 3b यहाँ है, a में 3b जोड़िए, तो ना a में 3b जोड़िए, आई या 9i, 10 गो आई, 10 गो आई, जे में 9 गो जे, 10 गो जे, 2k में 3 के जोड़ेंगे, माइनस में के, सही है, ये 9i एगो आई, 10 गो आई, 9 जे एगो जे, 10 गो जे, 2k प्लस में माइनस में 3 के, माइनस में वो क्या गया, चलिए अब 2a माइनस बी ज्ञात करना है। टू ए माइनस बी क्या है भाई, 2a माइनस बी, तो पहले a में 2 से गुना करो, 2 से करेंगे तो 2i प्लस 2j प्लस 4k, b घटाना है, b है 3i, तो 2i में से 3i तो माइनस में आई,
थ्री जे, तो दो जे में से तीन दे जाएगा माइनस में जे, प्लस 4 के माइनस के, प्लस 4 के में से जाएगा माइनस के, तो 4 के अब माइनस माइनस प्लस 5 के हो जाएगा। टू तो निकला हुआ है ना, बी घटाना है, तो 4 के में से माइनस के प्लस के 5 के हो जाएगा। ये आ गया आपका, दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना भाई, थोड़ा जगह का अभाव है इसलिए सबको साइड करो। इसी का डॉट प्रोडक्ट ना, चलिए ये यही नहीं इधर ले आए, निकालिए 10i एक माइनस 10, 10 माइनस 10, माइनस 10 और -5, -25, जो कि ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। क्या करे भाई, गलती तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा, लेकिन एक बार फास्ट हम देख लेते हैं ताकि कहीं मिस्टेक तो ना हुआ है। फास्ट फास्ट कैसे देखेंगे, देखिएगा अब ऊपर, हमको a+3 भी चाहिए ना, तो b पहले सुधारिए, 3i है प्लस 3j है माइनस के, ये आपका b वेक्टर है। बोला ए में 3 भी जोड़िए, तो ए में 3 से गुना है तो 3 3 9i या 1y, 10y बिल्कुल सही है। अब देखिए 3 से 3 3 9j 1j 10j, 3 से तो -3 के में 2 के जोड़िएगा ना, -3 के 3 से गुना करना है ना भाई, तो -3 के आप +2, तो माइनस में के 2a माइनस बी, 2i में से 3i जाएगा माइनस में 1y, ठीक है, 2j में से 3 दे जाएगा माइनस में j प्लस 4 के हुआ ना, 4 के माइनस के, तो 4 के हो गया माइनस के, क्या हो जाएगा +5 के, गुना कीजिएगा 10 में 1 से -10, फिर -10, -25 आ रहा है भाई, 25 फिर ऑप्शन में नहीं है। मेरे हिसाब से सही है। अब आपके हिसाब से क्या है भाई, देख लो। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 4 के सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है, ऑप्शन बार बार नहीं आ रहा है, इससे डाउट हो जाता है ना। तो 4 के अब माइनस के +5 के, चलिए -25, बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं, देख सकते हैं आप, ऑप्शन हो सकता है मिस्टेक होगा, हमने तो कोशिश किया एक एक चीज बताने का। ये क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको भी ब्रेक लगाइए। ये बार बार मापांक आ रहा है, इसका आप जानते हैं ना क्या होगा, क्या होगा भाई मापांक, 49 और 50 4 54, 9 6 54, ऑप्शन नंबर सी।
बार बार ऐसा क्वेश्चन बनाए तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। इसका आंसर दीजिए भाई, पी क्यू ज्ञात करना है। पी क्यू कैसे ज्ञात होगा जानते हैं? पी क्यू, पी क्यू ज्ञात करना है तो ओ क्यू माइनस ओपी, पी क्यू, क्यू माइनस पी वही हुआ ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू क्या है? यहाँ है माइनस ओपी। 5 को आई में से 2 को आई जाएगा तो 3 को आई, 4 को में से 3 को जे, -3 के प्लस आर के प्लस में 3i प्लस जे प्लस के, 3i प्लस जे प्लस के। खतरनाक, फिर ऑप्शन नहीं भाई, 3i ऐसा ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है, बनाया हुआ गलत नहीं। आज ऑप्शन बहुत मिस्टेक है, बहुत कंफ्यूजन किया आज ना, बहुत कंफ्यूज किया। स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर, जल्दी से बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार हुआ है ना। इतना इतना का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर में सिर्फ आई जे के लग जाता है तो आई हो जाएगा, एक में आई लग गया तो आई हो जाएगा, 0 पे चला 0 है, i+2 के ऑप्शन नंबर डी। बोला है इतना और इतना का अदिश गुणनफल। भाई हम बोले थे कि डॉट प्रोडक्ट का नाम है अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, नो डाउट। तो अदिश गुणनफल पूछा है तो वही डॉट प्रोडक्ट ही पूछा है। गुना कीजिएगा 5 में 3 से 15, 1 में -4 से -4, -3 में प्लस, -3 में -7 से प्लस 21 ना, 5 × 3 15, 1 गुणे -4 -4, -3 गुणे -7 27 प्लस 15 4, ठीक है, मतलब ये 32। फिर ऑप्शन क्या है भाई, पागल कर देगा आज। देखो 5 में 3 से 5 3 15 प्लस यहाँ 1 यहाँ है -4 तो -4, फिर प्लस -3 में -7 से प्लस 21, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 32 है, ये नहीं है कहीं, हटाइए, होगा 32। डॉट प्रोडक्ट ही पूछा है, अदिश गुणनफल के मतलब डॉट प्रोडक्ट। आज थोड़ा ऑप्शन ज्यादा मिस्टेक है, ठीक है, कहने से भी ज्यादा। ये देखिए तो I×J क्या होगा, I×J, एकरा इधर तो के ना हो जाएगा प्लस में, ऐसे के हो जाएगा, ठीक। तीस नंबर, चलिए बोला है A×B का ये वाला, समझ गया मेरी बात। पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तब उसका रिजल्ट निकालना होगा। देख लेते हैं क्या करना होगा। A×B कैसे निकलता है, आप सभी को पता है कि A×B डिटर्मिनेंट विधि से निकलता है।
2 1 3 2 1 3 3 5 माइनस 2, ये वाला कैंसिल, माइनस 2 गुने 1 माइनस 2, माइनस 15, फिर जे माइनस में 2 गुना 4 माइनस 4, माइनस 9, प्लस में के 5 गुना 10 माइनस 3 7, 15 2 17 माइनस 17 आई, 9 4 13 माइनस 13 प्लस 13 जे प्लस 7 के, ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका ये चाहिए, ए क्रॉस बी का ये वाला चाहिए, रूट अंडर माइनस 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। थोड़ा लंबा आएगा लेकिन देख लीजिए, 989 169 49, 9 18 27 के 7 हाथ में 2, 4 6 10 2 12 12 8 20 के 0 हाथ में 2, रूट अंडर 507 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने वेक्टर का 30 क्वेश्चन किया। आज थोड़ा ऑप्शन में या मिस्टेक था या मेरे से मिस्टेक हो रहा था, इस वजह से बहुत सारा क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना पड़ा ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनाते थे, लगता था कि ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आ जाता था कि भाई कहीं एक और सोल्यूशन देख ले। तो यहाँ पे आपका टाइम हो गया कंप्लीट। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और वहां में वेक्टर का और भी क्वेश्चन है उसको करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपका मिस्टेक जो है नहीं हो। लेकिन आज मेनली रूप से हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और बेसिक सा कुछ क्वेश्चन जो था, जो भी आप देखें 1 to 30 वो आप देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, वेक्टर ये भी चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इतना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।